डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल ऑन ट्रांसमिसिबिलिटी। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी कैसे व्हेन द बेस ऑफ द सिस्टम, उसके बेस के मोशन के कारण जो एब्सोल्यूट मोशन ऑफ द मास आया है उसके कारण हम लोगों ने ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो फाइंड आउट किया। इस न्यूमेरिकल में और वो थोड़ी छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है। मैं गिवन डेटा साथ साथ लिखता जाऊंगा और हम न्यूमेरिकल सीखते हैं। तो द न्यूमेरिकल इज द बॉडी ऑफ कार हैज अ मास ऑफ 1500 केजी, यानी टोटल मास हो गया ये सिस्टम का, दैट इज 1500 केजी। तो मास इज कार की बॉडी का 1500 kg and it is mounted on four equal springs है which deflect through 225 mm under the weight of the body। अगर आप चार स्प्रिंग, जस्ट इमेजिन दैट फोर स्प्रिंग इज योर सस्पेंशन। अब बॉडी कार है तो कार अगर है तो कार के चारों टायरों पे आप जस्ट इमेजिन कि वो टायर की जगह स्प्रिंग है। सस्पेंशन को आप हटाओ तो जस्ट यू इमेजिन दैट दीज आर द फोर। अभी मैंने उसमें ये पैरेलल का केस नहीं बोला है, बट हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि वो चारों टायर की जगह स्प्रिंग है जिसपे वो विथस्टैंड है। उस बॉडी के वेट मास कितना दिया 1500 केजी। इस मास के कारण जस्ट इमेजिन लाइक दैट दिस इज द कार, उसके इन चारों स्प्रिंग्स हैं, उस बॉडी का वेट 15 मास इज 1500 केजी, उसके कारण जो mg वेट है दैट इज विथस्टैंड बाय दैट फोर्स। मुझे पता है थोड़ा पहले अगर हम जाए, एक स्प्रिंग और मास है, जैसे ये स्प्रिंग है इस पे मैंने मास अटैच कर दिया, इस मास का जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसके स्प्रिंग में एक डिफ्लेक्शन है जो उसे विथस्टैंड कर रहा है। वो डिफ्लेक्शन यानी के डेल का एक इनिशियल फोर्स उस mg को बैलेंस करेगा और पूरे वाइब्रेटरी सिस्टम में वो हमेशा बैलेंस रहेगा, तभी मैं वाइब्रेशन की स्टडी कर पाऊंगा। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो मैं स्टडी नहीं कर पाऊंगा। तो दैट mg इज बैलेंस्ड बाय दैट स्प्रिंग फोर्स जो हमने अभी देखा। उसी कंडीशन में अगर मैं ये बोलूं कि एक टेबल है, उसके ऊपर स्प्रिंग रखा हुआ और उसके ऊपर मास है, जैसे ही मैं उसको इनिशियली रखूंगा, अगर मान लो कि वो मास इतना ज्यादा है कि उसके वेट के कारण स्प्रिंग पूरा दब गया, तो वो स्प्रिंग का नेचर लूज हो जाएगा, कंप्रेशन में पूरा आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ये मान रहे हैं कि वो जो स्प्रिंग इस टेबल पे रखा हुआ है और उस पे जो मास है, उस मास के कारण जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो स्प्रिंग उसे विथस्टैंड कर रहा है। सेम कंडीशन कार के स्प्रिंग के ऊपर कार रखी हुई है, जो कार का वेट है वो उसमें स्टैटिक डिफ्लेक्शन 225 mm का लेकर आ रहा है। तो जो स्टैटिक डिफ्लेक्शन है दैट इज 225 mm ऑन दैट फोर स्प्रिंग्स। ठीक है, यानी अब स्प्रिंग फोर्स के कारण दैट वेट इज बैलेंस्ड। द टोटल डैम्पिंग कोफिशिएंट ऑफ फोर शॉक एब्जॉर्बर। अब हम ये बोल रहे हैं ये चार स्प्रिंग के साथ चार शॉक एब्जॉर्बर है। टोटल बोला है उसने, चार स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन टोटल बोला है चार में, और बोल रहा है टोटल जो स्टिफनेस है चारों की। अब वो सीरीज में है, पैरेलल में, वैसे पैरेलल में ही है, तो पैरेलल में जो टोटल स्टिफनेस आ रही है चार शॉक एब्जॉर्बर की, वो आ रही है 4.6 न्यूटन एट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, the car is placed with all four wheels on the platform which is moved up and down at resonance speed with amplitude of 25 mm। क्या बोल रहा है कि the car is placed with all the four wheels on the platform। अब चारों के चारों व्हील प्लेटफॉर्म पे है और वो प्लेटफॉर्म एक्साइट हो रहा है, विच इज मूव अप एंड डाउन। वो प्लेटफॉर्म जिस पे है वो मैं अप एंड डाउन कर रहा हूं, और किस पे कर रहा हूं? एट रेजोनेंस पे। तो मेरा बेस मोशन आ गया, मेरा रेजोनेंस आ गया, और जो स्पीड विथ एम्पलीट्यूड कितना दिया, रेजोनेंस स्पीड दे दी है, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू दे दी है 25 mm। 25 mm। Find the amplitude of the car body if its spring assuming the center of gravity of the car to be at the center of the
व्हील, मतलब वही जो सीजी हम मान रहे हैं कि सेंटर ऑफ द व्हील बेस पे ही आ रहा है, तो मुझे एम्पलीट्यूड ऑफ द कार बॉडी मानना है, निकालना है। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को वेट निकाल लूं, एंड दैट वेट इज बैलेंस्ड बाय दैट के डेल। सारी चीजें दी हुई है, एफ डी दे दिया, ये एफ डी दे दिया है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स डॉट। ठीक है, सब कुछ दे के रखा हुआ है। रेजोनेंस दिया है, यानी ओमेगा, एक बार और देख लेते हैं इसको, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा एन दे दिया है। ठीक है, तो बेस एक्साइटेशन के केस में मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, फिर उसमें जो जो चाहता जाएगा अपन लेते जाएंगे। तो जो बेस एक्साइटेशन के केस में मैं एक्साइटेशन के केस में जो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो निकाला था, मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी का, तो मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी दैट इज x2 by x1 is equals to अंडर रूट 1 प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का। ठीक है, अब मैं इसमें से एक एक चीज निकालता जाता हूं और हमारा कैलकुलेशंस करते रहते हैं। पहले जीटा निकाल लेते हैं, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट स्टिफनेस कैसे निकालनी है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें चलता हूं कि आर क्या है मेरा, आर है ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन। ठीक है, और मुझे पता है के इक्विवेलेंट स्टैटिक डिफ्लेक्शन के डेल विल बी इक्वल्स टू एम जी, तभी तो वो बोला ही गया है कि इतना डिफ्लेक्शन विथस्टैंड कर पा रहा है दैट वेट। तो यहां से के इक्विवेलेंट अपॉन में एम विल बी जी अपॉन में डेल स्टैटिक। ठीक, और अगर मैं ओमेगा एन की बात करूं तो ओमेगा एन क्योंकि चार है तो चारों के चारों के इक्विवेलेंट अपॉन में कैपिटल एम, एंड दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाय डेल स्टैटिक। बहुत अच्छी बात है, डेल स्टैटिक हो गया। नाउ जी की वैल्यू हो गई 9.81 अंडर रूट में, और स्टैटिक की वैल्यू दी है 225 mm दिया है, तो 10 की पावर -3 मीटर। तो यहां से ओमेगा एन की वैल्यू निकल कर आ गई है मेरी, लगभग ये आएगी 6.60 रेडियन पर सेकंड। तो जैसे ये आ गई तो मैं अब इसमें ऐसा करता हूं कि इक्विवेलेंट आपका स्टिफनेस निकाल लेता हूं, एंड इक्विवेलेंट स्टिफनेस इज गिवन बाय दैट mg अपॉन में, यहां से निकाल सकता हूं mg अपॉन में स्टैटिक डेल स्टैटिक। ठीक है, तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालने के लिए के इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या आ गया, mg अपॉन में डेल स्टैटिक। नाउ कैपिटल M is your 1500 kg, G is 9.81 on में 225 into 10 की पावर -3, so K equivalent comes out to be 6666.67 न्यूटन सेकेंड पर मीटर, और न्यूटन पर मीटर, क्योंकि इक्विवेलेंट स्टिफनेस की बात कर रहे हैं पर। तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस हमारा कैलकुलेट हो गया। ईच स्प्रिंग की बात करूं तो 4 स्प्रिंग है, तो 4 स्प्रिंग है तो एक ईच स्प्रिंग, मतलब अगर सिंगल स्प्रिंग की बात करूं तो पैरेलल में है तो डिवाइडेड बाय 4, तो 66666.67 अपॉन में 4, तो कितनी आ गई हर एक स्प्रिंग की, 1666.67 न्यूटन पर मीटर। ये सिंगल स्प्रिंग की स्टिफनेस आ गई। ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल गया, स्टिफनेस निकल गया। अब मैं निकाल लेता हूं इसमें इक्विवेलेंट आपका ये डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो इक्विवेलेंट डैम्पिंग कोफिशिएंट के लिए क्या कर रहा हूं मैं, मेरे पास दिया हुआ एफ डी इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट एक्स डॉट। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, एफ डी कितना दिया हुआ है, डैम्पिंग फैक्टर 4.6 अपॉन में 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से मैं डैम्पिंग इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकाल लेता हूं, दैट इज 460 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। जैसे ही 460 न्यूटन सेकेंड पर मीटर आया तो मैं ऐसा करूं, इसका अपना
जीटा निकाल लूं क्योंकि आई नीड दैट जीटा, तो जीटा विल बी इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट अपॉन में सी सी, एंड सी सी विल बी सी सी आप 2m ओमेगा एन ले लो क्योंकि दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास, तो 2m ओमेगा एन, तो यहां से सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आई 460, मास की वैल्यू आई आपकी 1500 और ओमेगा एन की वैल्यू आई 6.60। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो जीटा आपका आ जाएगा 0.23। ठीक है, जीटा की वैल्यू 0.23 एट रेजोनेंस, और रेजोनेंस यानी R इक्वल्स टू 1, ये दिया हुआ, ये डैम्पिंग फैक्टर है एट R इक्वल्स टू 1। तो जब इसमें मैंने पुट किया x2 अपॉन में x1, तो देखो R1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, √1 प्लस 2 जीटा का होल स्क्वायर 1 हो गया, अपॉन में ये 1 माइनस 1 0, दिस इज 2 जीटा इंटू 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो दैट इज 2 जीटा। ठीक है, जब इसमें मैंने जीटा की वैल्यू पुट करी तो क्या हो गया, x2 बाय x1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू जीटा इज 0.23 का होल स्क्वायर 2 इंटू 0.23। ठीक है, तो जब इसको निकाला तो ये x2 बाय x1 कम्स आउट टू बी 5.98 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और x विल बी दैट, और x1 की वैल्यू भी है, ये टोटल वैल्यूज नहीं आए, मतलब ये वाली वैल्यूज में x1 की वैल्यू यहां पर है, इधर प्रोडक्ट कर देते हैं। x1 की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 0.025, ये है, तो ये x1 यहां पर हट के सिर्फ क्या बचेगा, दैट x2 इज इक्वल्स टू 5.98 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, x1 हम लोगों ने इसमें इंक्लूड कर दिया कैलकुलेशन में, तो जो 59.8 mm आपका इसके डिफ्लेक्शन आ गए। सो दिस इज द प्रॉब्लम व्हेन बेस एक्साइटेशन इज देयर, जहां पर एब्सोल्यूट मोशन ऑफ मास। थैंक यू।